कटक की अर्थनीति को कैसे देखते हैं? बोलते हैं सिल्वर सिटी है। उड़ीसा की अर्थनीति बोलो, कटक की अर्थनीति, इसको कैसे देखते नहीं, हैं? सिल्वर सिटी तो है, इसका नाम ही सिल्वर है, कटक की सिल्वर सिटी। बट यहाँ की लोगों की जो फीलिंग्स है बहुत लो प्रोफाइल है, सिंपल है, सीधे हैं, उतने एग्रेसिव नहीं है कि काम को बढ़ाए, काम को करें सब। तो उसके कारण मेरे को मौका मिला। मैं उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टील क्लस्टर, मतलब आयरन और ज़बरदस्त स्टॉक है उड़ीसा में, लेकिन उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं होता था और माइन ओनर किसी को अलाउ नहीं करते थे, इसलिए यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी। मैंने मोदी जी को लिखा था कि द प्रीवियस गवर्नमेंट बिफोर यू हैज़ मतलब चौपट कर दिया सारा मतलब सिस्टम को, और मैं आपसे चाहूँगा कि आपने राम राज्य और से हम लोग को एश्योरेंस दिया है, तो आप इसको कंट्रोल करिए एंड यू ब्रिंग राम राज्य एज यू प्रॉमिस्ड। आई यूज द वर्ड राम राज्य। ओडिशार उन्नति रे, ओडिशार माइनिंग क्षेत्र रे उन्नति आनिबारे, ओडिशा को डेवलप करिबारे जो व्यक्तिଙ୍କର हाथ थिला, बोधे ताको किछि लोक जानिछन्ति, किंतु तांकर जर्नी केमिति आरंभ होला, सी जने सी रु केमिति जने बिजनेसमैन हेले, ओडिशा डेवलपमेंट रे ताकर केमिति हाथ रहला, से व्यक्ति विशेष होउछन्ति पुरुषोत्तम खंडोई। ताको सहित आलोचना करिबा, ताकर जर्नी केमिति स्टार्ट हेतला। प्रोफेसर आपनको हमर चैनल को स्वागत। सर आपनको जर्नी जने सी रु गोटे बिजनेसमैन को गला, देन आपनको अनेक डेवलपमेंट रे हाथ रही है, ओडिशा सरकार भारत सरकार समस्त गर्वित अछन्ते। आपको जर्नी सर प्रथम केमिति स्टार्ट हेतला से टिके हम दर्शक को जणी। I completed my education in Calcutta in 1967 and immediately I shifted to Cuttack with my visiting card. Cuttack was absolutely unknown place, no relation, no friend, nobody. All my friends were from study left in Calcutta. I was a single man without any friend, without any relation. So I came here in search of some business, because my father wanted me to start some business. And I came in touch with iron ore related business in Cuttack from August 67. सर जब आप कटक आए थे, आप बोले थे कि आपका यहाँ पर कोई नहीं था। कोई नहीं था। तब आप कैसे यहाँ पर जर्नी स्टार्ट हुआ कि आपको कैसे प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ा? शुरू में तो सारे प्रॉब्लम फेस करना था। मैं रात को सोऊंगा कहाँ? तो मैं मंदिर के बगल में एक दुकानदार था, ये चंडीखोर, ये चावड़ियागंज में। उस दुकानदार का मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया तो मेरे को तेरी दुकान में रात को सोने दे, तो उसने मेरे को चाबी दे दी, आप रात को मेरी दुकान में सोइए। बताइए, आई हैव स्पेंड 2 nights इन सम शॉप इन चावड़ियागंज। वही वहाँ जो जब आप कटक आए थे, आप ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस स्टार्ट किए, तब आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े थे ना? नहीं आप वैसे नहीं, प्रॉब्लम नहीं, मैं जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो मुझे मीट करना था। ग्रेजुअली आई वेंट ऑन करी। अब बिकॉज ऑफ दिस IACA आई बिकेम हाईली good friends with almost all the IAS officers to whom I met. One such IAS was Arandas. So he has introduced me to some house owner behind Law College, and I was his tenant for that in that house for 24 years. सर जब आप बिजनेस स्टार्ट किए और आपके पापा ने बोले थे कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप सीए कर लेना, आप उसके बाद सीए किए ना? नहीं, बिजनेस में ही रह गए? बिजनेस में ही रह गए। सीए बिजनेस की कंटिन्यूटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं उसको ब्रेक नहीं कर सकता था, तो आई हैड डिसाइडेड टू कंटिन्यू दिस। बट आपका जो सीए का पैशन था, आप सीए के लिए जो पैशनेबल थे, वो उसको कैसे कंटिन्यू किया, कैसे काम किए सीए के लिए? आई एम यूजिंग दैट नॉलेज अबाउट सीए इन माई ओन बिजनेस नाउ। whatever paper I have to prepare, whatever to whom I have to go and meet, I was preparing myself as a qualified CA. कटक में 60 साल से यहाँ पर है, तो कटक की अर्थनीति को कैसे देखते हैं आप? यहाँ पर कटक की अर्थनीति को कैसे देखते हैं? बोलते हैं सिल्वर सिटी है। उड़ीसा की अर्थनीति बोलो, कटक की अर्थनीति, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, सिल्वर सिटी तो है, इसका नाम ही सिल्वर है, कटक की सिल्वर सिटी। बट यहाँ की लोगों की जो फीलिंग्स है बहुत लो प्रोफाइल है, सिंपल है, सीधे हैं, उतने एग्रेसिव नहीं है कि
काम को बढ़ाएं, काम को करें, ये सब। तो उसके कारण मेरे को मौका मिला कि अगर आप काम नहीं करते तो मेरे को स्कोप मिल गया काम करने का। तो यहाँ तो सब आराम करने वाले हैं, मैं कभी आराम का नहीं सोचा नहीं। इवन टुडे एट दिस एज ऑफ 81 प्लस, आई एम कमिंग टू माई ऑफिस फ्रॉम 9 AM to 6 PM every day, including holidays, Diwali, Holi, every day I am here. मेरी वर्कमैनशिप, मेरी फिजिकल वर्किंग इज एज स्ट्रॉन्ग। आप एक सीए के हिसाब से बताइए, अभी जो उड़ीसा की अर्थनीति है, आप बोले कि पहले भी उड़ीसा की अर्थनीति आप देखें, अभी क्या देख रहे हैं, उसमें डिफरेंट क्या है? अभी जब से ये आयरन ओर की बात सामने आई और मोदी जी का एक, हाँ, मोदी जी के कारण मैंने MMDR एक्ट को मॉडिफाई कराया। MMDR एक्ट वाज टोटली इन फेवर ऑफ माइन ओनर्स, but I insisted Mr. Modi to convert this to MMDR Act to in favor of industries, so that कि यहाँ पर ग्रोथ होगी, पब्लिक ग्रोथ होगी एंड उड़ीसा विल डेवलप। आज उन्होंने 2015 में ये अमेंडमेंट कर दिया, 15 जनवरी 2015 से इनका अमेंडमेंट हो गया, एंड दैट अमेंडमेंट वाज इन फेवर ऑफ जनरल इंडस्ट्रीज, सो दैट हैज़ बेनिफिटेड टू ऑल। Odisha in the last 100, 200, 500,000 years was always in loss, not earning any good amount. But now they are earning 1 lakh crore, 2 lakh crore, 5 lakh crore every year. Even first statement is there कि 2022-23 में Odisha has earned 2.3 lakh crores. I got a written statement from government. Now it has gone to 5 lakh crores per year, and now it is increasing to up to 11 lakh crores per year. So this whole money is coming to for the growth of Odisha. सर, जब मैं आपसे बात कर रही थी उस समय पहले, आप बोले थे कि जो अमेंडमेंट लाने के लिए आप बहुत मेहनत किए, आप मोदी जी से बात किए, वो पहले उनके आर्मी भेजे, ये सब कैसा हुआ? तो मैं उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टील क्लस्टर, मतलब आयरन और ज़बरदस्त स्टॉक है उड़ीसा में, लेकिन उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं होता था और माइन ओनर किसी को अलाउ नहीं करते थे, इसलिए यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी। स्टील क्लस्टर मैंने बीच में 2-3 दफ़े इंडस्ट्री लगाने की ट्राई की, मेरे को फिर बंद करना पड़ा। इन 1989, 84, 85 मैंने यूनिट को बंद करना पड़ा। फाइनली 2003 में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने एक स्कीम निकाली स्टील क्लस्टर कि दे आर गोइंग टू हैव ए एरिया ऑफ 10,000 acres वेयर इट विल बी स्टील क्लस्टर। टाटा, जिंदल, विसा, मेथान, एवरीबडी केम। आई आल्सो टू 50 acres ऑफ लैंड इन दैट क्लस्टर। उसमें ये एश्योरेंस था कि गवर्नमेंट विल समहाउ अलाउ अस टू गेट आयरन ओर एंड कोल, और मेन रॉ मटेरियल। बट 2006 फरवरी में प्रोडक्शन शुरू किया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आई बिकेम बैंकक्रप्ट because government was not fulfilling their commitments, and I was running the plant without any raw material. I closed the plant, and I was completely nervous because I lost my entire earnings till that date, and I was bankrupt, and I was not finding any solution for this. Then suddenly I saw this oath taking photos of Mr. Modi in newspaper, in media. When he became the Prime Minister, then some idea came to my mind. Now Mr. Modi has come on this chair as a new person. He is not aware of what has happened in the past. So a new thing, he will take it as a new thing, and he will take his own decision instead of affecting by other decisions. I sent that letter to him on 25th May, next day, and within no time, same day, he passed the order for modification of MMDR Act, which was done timely, but it was not being implemented. So Mr. Modi sent Justice M.B. Shah, Judge of Supreme Court, to Odisha to make sure that the amended act is implemented. And he was here for 2-3 months, 2-3 years, 5-6 months, and he was passing orders to see that it is implemented. And when I talked to him, Mr. Modi has sent you on my request. Then thereafter he was talking to
taking all the decisions along with me. So whatever circulars he was coming out with my prior permission. ऐसे करके काम हुआ। आज उड़ीसा की इनकम ये 2015 के बाद अच्छी इनकम है, अच्छी। आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन नाउ दे आर अर्निंग गुड अमाउंट। सर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल पास किए हैं माइनिंग को लेकर, आप उसको कैसे देखते हैं? ये अभी कौन सा पास किए? माइनिंग बिल एक पास किए हैं अभी, जो जिसमें उड़ीसा के भी डेवलपमेंट बहुत होगा। हाँ। बट जो सुप्रीम कोर्ट आप जैसे चाहते थे वैसे मतलब बिल एक पास किए, तो आपको क्या लगता है ये बिल पास होने के बाद और कितना डेवलपमेंट होगा उड़ीसा का, लोगों का कैसे डेवलपमेंट? उड़ीसा के पास मिनरल्स का डिपॉजिट भयंकर है, टू मच। सो बेनिफिट तो है ही, और उड़ीसा इज ओनली गोइंग टू गेट बेनिफिटेड बिकॉज इट इज उड़ीसाज कमोडिटी, उड़ीसाज प्रोडक्ट, लोकेशन इज उड़ीसा। उड़ीसा के तो बाई प्रोडक्ट है, जो भी है ग्रोथ तो होगी, बहुत ऊपर जाएगा। अब डिपेंड करता है कैसे लोग उसको हेरा फेरी करते हैं, मैनेज करते हैं, वो कौन जानता है। सर उड़ीसा में माइनिंग है, उड़ीसा में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, माइनिंग है, फिर भी क्यों उड़ीसा के लोगों क्यों डेवलप नहीं हो रहा है? उड़ीसा के लोग जो काल जहाँ पर थे आज वहीं पर है, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हो रहा है बट स्लो स्पीड में हो रहा है। ऐसा क्यों सर? पूरी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है फ्रॉम द बैक साइड, फ्रॉम देयर फ्रेम, मतलब उस सिस्टम में उतना नहीं है। हो रहा है लेकिन थोड़ा डिले स्लो है, स्लो है। स्लो है। अब डिपेंड करता है आप एक काम को 5 बरस में करें, एक का आप 10 साल में करें। इट डिपेंड्स ऑन योर ओन डिजायर एंड विल। नाउ आई यूज्ड टू से इन माई ड्यूरिंग CA टाइम, नोबडी ऑन अर्थ कैन फेल मी। वो पैदा नहीं हुआ जो मुझे फेल कर दे, ये किस स्टूडेंट में मिलेगा? नो स्टूडेंट, सब तो डरते रहते हैं, मैं तो पास नहीं होगा, मैं तो पास नहीं होगा, मैं तो पास नहीं होगा। वेयर आई यूज्ड टू से कि वो पैदा नहीं हुआ जो मुझे फेल कर दे। कितना अपोजिट, यही बात। कॉन्फिडेंस की बस कॉन्फिडेंस की बात है। कॉन्फिडेंस की अपने अपने माइंडसेट की बात है। कॉन्फिडेंस नहीं, अपने अपने माइंडसेट की बात है। हाउ मच कॉन्फिडेंस यू आर हैविंग ऑन योर सेल्फ। आप मेरे सामने अपना कोई भी प्रॉब्लम लेके आ जाइए, हम सॉल्व कर देंगे आपको, चाहे मेरे से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो। एक छोटी सी बात मैं बताऊँ, आई यूज टू विजिट राउरकेला अबाउट 30 years बैक। वहाँ लोग मेरे से इतने इम्प्रेस हो गए थे कि एवरीबडी वांटेड मी टू हियर टू देम एंड सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, बट everybody, 10 people will come together, so I can't. So I was fixing 1 hour everybody. तो 5 बजे आएगा, तो 6 बजे आएगा, तो 7 बजे आएगा, तो 8 बजे आएगा, तो 9 बजे आएगा, so that I could debate 1 hour for with him, another 1 hour for with him to understand and solve his problem. ऐसे ऐसे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए जो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। ये फैक्ट है ये सब। सर आप बोल रहे थे कि आप जब मोदी जी पहली बार उनकी ओथ लिए, उसके बाद जब उनका पहली कार्य दिवस थी, आप उनको एक लेटर दिए थे, वो लेटर क्या था सर? है मेरे पास, दे दूँगा कॉपी। उसमें क्या लिखे थे आप जो मोदी जी को इतना इम्प्रेस कर गया? मैंने मोदी जी को लिखा था कि द प्रीवियस गवर्नमेंट बिफोर यू हैज़, मतलब चौपट कर दिया सारा मतलब सिस्टम को, और मैं आपसे चाहूँगा कि आपने राम राज्य और से हम लोग एश्योरेंस दिया है, तो आप इसको कंट्रोल करिए एंड यू ब्रिंग राम राज्य एज यू प्रॉमिस्ड। आई यूज द वर्ड राम राज्य in that letter. I will give you the copy of this letter. After receiving this letter, he asked K.V. Singdev, because he was that satisfied with the letter, whether he knows me. तो K.V. Singdev बोला कि yes I know him, चिट्ठी पढ़ो, पढ़ के मेरे से बात करो। तो K.V. Singdev मेरे से चिट्ठी मंगाया, पढ़ने के बाद बात किया मोदी जी से। मोदी जी बोले उसको मेरे बारे में, you ask Mr. Kandoyi to come to Delhi and work with him as his advisor. ये मोदी के वर्ड्स हैं। ऐसा उसने मेरी चिट्ठी में क्या देखा कि ही कॉल्ड मी टू बी विथ हिम एज हिज एडवाइज़र। कितना बड़ा सर्टिफिकेट है, कितना बड़ा अप्रिशिएशन है। आज 20 बरस का एज में CA पास करना फर्स्ट अटेम्प्ट मजाक है। सर आप इतना दूर तक सोच सकते हैं, आप देखते हैं कि उड़ीसा का भविष्य भी आप देख सकते हैं। तो जो बात कर रहे हैं मोदी जी,
और 2047 में विकसित भारत विकसित उड़ीसा, उसका विजन जो रहे उसको कैसे देख रहे हैं? 1.5 ट्रिलियन जो विजन है उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, विजन सब सही है। ये कुछ डर्टी पॉलिटिक्स है जो कि उड़ीसा के अंदर में जो कि उसको रोकती है, होने नहीं देती है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप करने को तैयार है, कोई आपको करने नहीं देगा तो आप क्या करोगे? वो अपना अपना पावर यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं। लेकिन उड़ीसा मिनरल रिच है और ये सबसे बड़ी ताकत है उनकी कि इतना भयंकर डिपॉजिट है कि इट इज़ एज गुड एज, मतलब ज़बरदस्त मनी लॉन्ड्रिंग। सर हम लोग देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बहुत सारे यहाँ पर है। हाँ, आप बोल रहे थे ये पिछले साल की आपके हाँ। अवार्ड से। सर ये अवार्ड सब किसके लिए किस लिए मिले हैं आपको? मैं आपको कॉरेस्पॉन्डेंट में इस न्यूज़पेपर जो मीडिया में सब फुल पेज के पेपर आए तो दे देता हूँ, ओके सर। दे देता हूँ। आपको केवी सिंह जी हाँ, सब ये ना केवी सिंह, केवी सिंह जी है, गुकलान मलिक जी है, हाँ ये सब संपत स्वाइन जी है, हाँ ये सबसे आप मिल हाँ चुके हो। हाँ। उन लोग ने आपको क्या बोला आपको जब मिले आपसे? वो एक खाली अपनी फ़ोटो खिंचाने आए थे। फोटो केवी एक अलग चीज़ है, केवी से मेरा अच्छा पर्सनल दोस्ती है, पर्सनल दोस्ती हो गया है। नाउ इट डिपेंड ऑन यू वेदर यू लाइक टू टॉक टू मी और नॉट लाइक टू टॉक टू मी। आपको अभी विजन कैसा लग रहा है सर? उड़ीसा का विजन कैसा लग रहा है वर्तमान की स्थिति में? जब देखेंगे तो उड़ीसा का स्थिति वर्तमान कैसा है? उड़ीसा का फ्यूचर अच्छा है। उड़ीसा के पास मिनरल्स का डिपॉजिट भयंकर है, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट शुड बी देयर एंड दैट डिपेंड ऑन द टॉप पीपल। सब बोलते हैं कि उड़ीसा एक गरीबी राज्य है, था। बेगर्स बहुत है। था, अब नहीं है। अगर बेगर्स हैं तो उनकी बेवकूफ़ी है ऊपर वाले मैनेजमेंट की। आज अगर वो मैनेजमेंट केयरलेस है, परवाह नहीं करता, तो क्या करेंगे आप? उड़ीसा सबसे अच्छा वाला स्टेट है जहाँ पर बहुत मिनरल्स है, तो लोगों को बहुत डेवलप हो सकता है। होगा, होना चाहिए और होगा, बिकॉज डिपॉजिट तो आपके पास है। कई दफ़ा तो सुनते हैं गोल्ड का भी डिपॉजिट मिला है। हाँ। फिर आपके हिसाब से इसको कैसे डेवलप करने से उड़ीसा और माने देश का दोनों का लाभ होगा आपको? वो सब पॉलिटिकल डिसीजंस है एट द टॉप लेवल, चीफ मिनिस्टर लेवल एंड पीएम लेवल। ये पॉलिटिकल डिसीजंस है कि उनको उनके फैसले से काम होता है। आप लोग तो फॉलो करने वाले हैं। अगर आप जैसा और कोई होगा तो उड़ीसा का डेवलपमेंट होगा? कोई होगा तब तो। आई एम येट टू फाइंड ए सेकेंड पर्सन लाइक मी इन दिस वर्ल्ड। ये मेरा अपना असेसमेंट है, मैं मजाक नहीं करता। और जितने लोग मेरे से मिल के जाते हैं वो ये बोलते हैं, यस आई हैव नॉट सीन ए पर्सन लाइक यू। पता नहीं क्या बात है आप जैसा कोई नहीं है ना। अब किसी को भी ले आइए मेरे सामने, 1 घंटा 2 घंटा बात कराइए, देखिए वो खुद ये बात बोल के जाएगा। मेरे पास नॉलेज का भंडार है इतना, मैं ज़्यादा मतलब सोचता हूँ आगे तक की पूछिए मत। वही सोच आपके आज उड़ीसा के लिए बहुत काम आ रहा है। हाँ, मैं यहाँ मैंने फैक्ट्री लगाई थी कटक तेलंगापेट में। सरपंच वहाँ का मालिक, वो रोज़ फैक्ट्री में आता था। एक दिन मेरे मैनेजर ने उसको थप्पड़ मार दिया, नहीं वो गेट खोलने में लेट कर दी, तो सरपंच अंदर आया, आके मेरे मैनेजर को थप्पड़ मारा। तो मैनेजर मेरे पास आया ऑफिस में, बोला सर ऐसे ऐसे ये सरपंच ने थप्पड़ मार दिया, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। मैं सरपंच के घर गया, जाके कुर्सी पर बैठ गया। उसने मेरे चाय पानी मंगाया, बोला और क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मैं चुपचाप बैठा हूँ। वो सोचता कि जाते क्यों नहीं है, जाते क्यों नहीं है। तो मैंने कहा देख, मैं इस कुर्सी के ऊपर ही बैठा बैठा पेशाब करूँगा, पखाना करूँगा, खाना खाऊँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन यहाँ से उठूँगा नहीं। मेरी डेड बॉडी जाएगी यहाँ से। साले तुमने मेरी फैक्ट्री में जाके उसको थप्पड़ मारा, तुमने उसको नहीं मारा, मेरे को मारा। तो तुमने मेरी फैक्ट्री के मतलब थप्पड़ मारा, तो वो फैक्ट्री मेरे लिए वो हो गई कि आज इस फैक्ट्री के मेरे को थप्पड़ खानी पड़ी। तो ऐसे जीने से फ़ायदा क्या? आई डिसाइडेड टू मतलब किल माई सेल्फ। तो मैंने कहा मैं इस कुर्सी को छोड़ के नहीं जाऊँ, मेरी डेड बॉडी जाएगी यहाँ से। तब सरपंच ने समझ गया सारा चीज़, कान पकड़ के उठ बैठ करके बोलता है मैं इस ज़िंदगी में कभी भी आपका प्लांट में नहीं आऊँगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, और अगर कभी करूँ तो आप आके मेरे को पीटिए जो पीटना। तब फिर मैं उठ के आया। ये दिस आई हैव डन इट। मेरी डेड बॉडी जाएगी यहाँ से।
साला फैक्ट्री लगाई है तू थप्पड़ खाने के लिए? तुमने उसको थप्पड़ नहीं मारा, मेरे को मारा है। और मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उसके लिए क्या थप्पड़ खाने की दरकार पड़ गई? और वही मेरे को, मैं बैंकरप्ट हो गया बिकॉज ये 4 महीने 6 महीने तक मेरे को आयरन ओर नहीं मिला। क्या मजाक बना रखा है? क्लस्टर गवर्नमेंट का माल नहीं है। ऐसा क्यों सर? है सब अंधेर नगरी, चौपट राजा, मैनेजमेंट ऊपर में सब ऐसे ही है। पॉलिटिकल ऊपर जो है वो ब्यूरोक्रेसी है, जो भी सब। मैं किसी से नहीं डरता, न किसी पॉलिटिशियन से डरता हूँ, न किसी ब्यूरोक्रेट से डरता हूँ मैं, क्योंकि मेरे अंदर में गट्स है और मैं सही काम करने वाला आदमी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी गलत काम नहीं किया।